नमस्कार, आज हम मौजूद हैं मारवा स्टूडियोज़ में, जहां मना रहे हैं 11th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल। आज हमारे साथ मौजूद हैं माइक सर। कैसे हैं सर? फर्स्ट ऑफ ऑल आप? बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत बढ़िया। सर ने हमें पूरा एक्सपीरियंस अपना बताया, जो भी सर का एक्सपीरियंस था। सर, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा, लेट्स से अगर किसी को पहली बार कुछ डॉक्यूमेंट्री बनानी है तो उसके लिए क्या कुछ एडवाइस देना चाहेंगे आप? देखिए, डॉक्यूमेंट्री अगर आपको बनानी है सबसे पहले तो आपका पैशन चाहिए, और पैशन के साथ में आपको चाहिए पेशेंस। जो डॉक्यूमेंट्री जो है ये वो जल्दबाजी की नहीं है, ये आप स्क्रिप्ट के साथ नहीं कर सकते, और आप ये भी नहीं कर सकते कि मैं इसमें 2 डायलॉग ऐड कर लूँगा, कुछ कर लूँगा। सबसे पहले चाहिए आपके अंदर पेशेंस होनी चाहिए, एक कंटेंट होना चाहिए। और जो कंटेंट होना चाहिए आपका, ये मैं कंटेंट ये नहीं कह रहा कि आप घर से चले हो, आपको पता मैंने क्या शॉट लेना है। आपको ये पता है कि मेरा सब्जेक्ट क्या है, उस सब्जेक्ट के अंदर मुझे कितने कंटेंट्स इकट्ठे करने हैं। और जब आप कंटेंट बना लेते हैं, देखिए लाइफ के अंदर में हर चीज़ की स्टोरी होती है। आप बिना स्टोरी के और बिना स्टोरी के जितने भी वर्टिकल्स होते हैं उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते आप, कि मैं 5 में से 2 बना लेता हूँ, देखी जाएगी डॉक्यूमेंट्री बनाने के। नहीं, इफ़ यू वांट टू बिकम ए वेरी सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट्री मेकर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न द पेशेंस, और उसके बाद में आपको अपनी शूटिंग स्टार्ट करनी चाहिए। 1 महीना लगे, 2 महीने लगे, 6 महीने लगे। मैंने एक फिल्म बनाई थी, लाइफ बियॉन्ड डेथ। लाइफ बियॉन्ड डेथ में मैंने द पाथ ऑफ सोल लिया था, एंड ऑन रियल इंसिडेंट्स इसके ऊपर में। और मैंने जब सोचा था इस फिल्म को बनाने के लिए, क्योंकि फंडिंग के क्राइसिस होते हैं डॉक्यूमेंट्री मेकर के पास में, क्योंकि अगर आपने सोचा 1 महीना और चले गए 1 साल तक, तो फ्रॉम वेयर यू विल गेट द फंड्स, यू नो। तो फंड्स अगर आपके पास नहीं है तो पैशन होना चाहिए आपके पास में। आपको ये देखना चाहिए कि मैं कैसे कम मनी में कितने अच्छे शॉट्स ले सकूं। और मैंने लाइफ बियॉन्ड डेथ जब स्टार्ट की तो मेरा स्केड्यूल था 45 डेज़ का। मुझको उसके लग गए थे कोई अबाउट 4.5 ईयर्स। 4.5 साल में जाके मुझे लाइफ बियॉन्ड डेथ जो मेरी बनी, जो डिस्कवरी के अंदर में आई थिंक मोर देन 2 लाख रन्स हो चुके हैं उसके। सर, आपसे एक चीज़ और पूछनी थी। आज जो जेन ज़ी नई जनरेशन जो आई है, वो आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपना जो कंटेंट है वो दिखाने का प्रयास कर रही है। आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया सच में एक अच्छा माध्यम है अपनी डॉक्यूमेंट्री को दिखाने के लिए, या कोई भी कंटेंट को दिखाने के लिए? देखिए, ये जो हमने सोशल मीडिया जो हमने कहा है, अगर आप पिक्चर हॉल में भी जाते थे आज से 20 साल पहले, तो वो भी सोशल मीडिया ही था। वहाँ सोसाइटी आती थी। जिस सोसाइटी आएगी वहाँ सोशल बन जाएगा। सोशल का मतलब क्या है? इफ़ यू आर इंटरेक्टिंग विद पीपल कन्वीनियंटली, फ्रीली एंड विद कॉन्फिडेंशियली। अगर हम कॉन्फिडेंट है, खुद कन्वीनियंस हमको किसी से बात करने के लिए, तो वो सोशल मीडिया बन जाता है। सोशल मीडिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन शो योर ओन कैलिबर, योर ओन क्रिएटिविटी एंड योर ओन पोटेंशियल ईजिली, फ्रीली, इकोनॉमिकली। वाओ। सब बात करते हैं, डॉक्यूमेंट्री हमने शूट कर ली, बात आती है एडिटिंग की उसके बाद। तो एडिटिंग में क्या चीज़ रखनी है, क्या नहीं रखनी है, ये चीज़ आप कैसे डिसाइड करते हैं? क्योंकि मेहनत सब में लगी। मैं फैक्ट बोलूँ आपको? बिल्कुल सर। आपने सपोज 100 शॉट्स ले लिए, जो आपको सबसे सुंदर लगते हैं ना, वो ले लो। वाओ। क्योंकि आपसे अच्छा एनालाइज करने वाला और आपसे अच्छा जज करने वाला कोई नहीं होगा, बिकॉज डेट इज़ योर ओन बेबी। वेदर पीपल विल अप्रिशिएट और नॉट, at least you will satisfy, yes, whatever you had made it as per your own choice, your own liking and your passion. वाओ, परफेक्ट। एक आखिरी सवाल सर, हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिविटी की। आप ऑब्जेक्टिविटी के साथ जो आपका पर्सपेक्टिव या मैसेज है, उसको कैसे तालमेल बनाते हैं? देखिए, ऑब्जेक्टिविटी जो है, दिस स्टार्ट्स विद द व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट इन योर माइंड। ओके, ठीक है ना? अब आप कुछ भी बनाएं, बिना ऑब्जेक्टिविटी के तो बनाएंगे नहीं, बिना ऑब्जेक्ट के तो बनाएंगे नहीं। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, आप कुछ भी करते हैं, मैं डॉक्यूमेंट्री की बात आप कर रहे हैं, मैं तो पूरे मीडिया की बात कर रहा हूँ। चाहे आप फिल्म्स बनाए, शॉर्ट फिल्म्स बनाए, डॉक्यूमेंट्रीज बनाए, एनिमेशन बनाए, इसके अंदर में जिस वक्त आप बना रहे हैं उसको फुली जस्टिफाई होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कुछ भी बनाएं, चाहे मैं अभी कैन्स फिल्म फेस्टिवल आई वाज द चीफ ज्यूरिस्ट, देन आफ्टर इट ऑस्कर्स के अंदर में एनिमेशंस में था। वहाँ पे बच्चे आए जिन्होंने 20 सेकंड की, 25 सेकंड की एनिमेटेड फिल्म्स बनाई,
इतना अच्छा मैसेज उन्होंने दिया वर्ल्ड को, इतना अच्छा मैसेज दिया, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने उसको जस्टिफाई किया, इसलिए लोगों ने पसंद किया, इसलिए ज्यूरी ने पसंद किया। आप हर वक्त कोशिश ये कीजिए, जितने भी न्यू फिल्म मेकर्स हैं, डॉक्यूमेंट्री मेकर्स हैं, आप कुछ भी बना रहे हों, कैसे भी बना रहे हों, किसी भी सिचुएशन में बना रहे हों, उसको जस्टिफाई करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज पीपल विल ऑलवेज लुक फॉरवर्ड नॉट फॉर द क्वेश्चंस, दे ऑलवेज लुक फॉरवर्ड द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस। वाह, परफेक्ट। तो सर आपने बताया कि सबसे पहले पैशन होना चाहिए, फिर पेशेंस भी होना चाहिए, और अगर आपका कंटेंट सच में अच्छा है तो समय की भी कोई पाबंदी नहीं है, आप कम भी समय में अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। देखिए, आप जो डॉक्यूमेंट्री मेकर होता है ना, देखिए हम लक कहें, कुछ भी कहें, मेहनत कहें, ये डॉक्यूमेंट्री बड़ा कमाल की चीज़ है। अब जितने शॉट्स लेते चले जाते हैं ना, उतना आप इंजॉय करते चले जाते हो, और इंजॉय करते करते जस्ट लाइक जैसे कहते हैं ना कि पुराना राइस एंड ओल्ड इज़ गोल्ड जिसको कहते हैं, ऐसे ही मैं बता रहा हूँ, ओल्ड इज़ गोल्ड के साथ में जो भी डॉक्यूमेंट्री का मतलब क्या है? डॉक्यूमेंट्री का मतलब क्या होता है कि यू आर डॉक्यूमेंटिंग द ऑथेंटिसिटी विद कमेंट्री। There is no documentaries without the commentary, whether you are doing it yourself or you are getting some voiceover artist, but you are documenting the authenticity of the subject. Then we can say yes, this is called a documentary. वाह, परफेक्ट। सो रिसर्चिंग में बहुत ज़्यादा ध्यान सबसे पहले देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं। रिसर्चिंग आपके कंटेंट के ऊपर में है। रिसर्च का मतलब है नॉलेज ऑफ दैट सब्जेक्ट, जो आप अभी ऑब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, यू मस्ट हैव ए नॉलेज ऑफ दैट थिंग। जो शॉर्ट्स जो आ रहे हैं उसके बाद में बड़े अच्छे शॉर्ट्स आ गए, तो आपने कहा ये शॉर्ट तो मुझको रखना ही रखना है, मैं तो उसको हटा नहीं सकता। ऐसे ही क्या है कि दूसरी चीज़ें भी बहुत मायने रखती हैं, तो आपका लक भी आपका फेवर करता है। अगर आप में पैशंस हैं, आप में पेशेंस हैं, तभी भी लक आपका बनाएगा। Patience is a luck. I am telling you one thing. You go in any field of the world, if you are having patience, it means you are a lucky man. थैंक यू सो मच सर। सर ने हमारे साथ अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया। मैं बस सर को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, और हम सब ये चीज़ें सीखकर आगे ज़रूर काम में लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। Thank you very much. थैंक यू सो मच।